वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडोनेटिक एंड टुडे वी डिस्कस ऑन टॉपिक अल्फा न्यूमरिक। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अल्फा न्यूमरिक होता क्या है और उस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ बोथ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। इन दिस सीक्वेंस वी कैन आल्सो ऐड सिंबल्स अलोंग विद अल्फाबेट एंड नंबर्स। अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस में उसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों रहते हैं और हम उसमें सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारे पास अल्फ़ाबेट सिंबल दोनों है और इसमें नंबर भी है। अल्फ़ाबेट सिंबल नंबर दोनों है और यहाँ पे सिंबल भी है, तो इसमें इस सीक्वेंस को हम ये कहते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक सीक्वेंस। और हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पैटर्न पे आते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक पैटर्न पे। तो देखिए जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट राइट ऑफ द सीक्वेंस और एक्स इज़ प्रीसीडेड बाय वाई, एक्स इज़ फॉलोड बाय विच एलिमेंट इज़ एक्स टू द लेफ्ट राइट ऑफ वाई फ्रॉम द लेफ्ट राइट ऑफ द सीक्वेंस। तो इस पर पहली बात तो ये है कि इसमें जो हमारा ये प्रीसीडेड वर्ड है, इसका प्रीसीडेड का वर्ड मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस ये जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे आपको। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। और इसमें ये भी क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ाबेट पे, अल्फ़ा न्यूमरिक पे, कि आपको नंबर ऑफ वोवेल्स इन द अरेंजमेंट में से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसमें कि और ये भी कंडीशन रहेगा कि उसमें सिंबल्स या कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड रहे बट फॉलोड ना हो। और एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि रहते हैं नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, ऑड वन आउट करेगा और कुछ पैटर्न रहेगा आपको, और उसमें आपको बोला जाएगा कि कौन पैटर्न्स पे ये फॉलो नहीं करता है, उसको आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, जो कि अगर सेम साइड रहता है तो उसमें हम लोग माइनस करते हैं और अपोजिट साइड में हम लोग ऐड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास डायरेक्शन है, सॉल्व द अल्फा न्यूमरिक सीरीज गिवन बिलो। ये हमारे पास अल्फा न्यूमरिक सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वोवेल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय सिंबल। जैसे कि मैंने प्रीसीडेड का मतलब बताया था पहले, तो हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा, सिंबल और वॉवेल। पहले हम लोग सिंबल देखेंगे फिर वॉवेल देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी वॉवेल्स इन द अबव अरेंजमेंट, कितना ही वॉवेल है इस हमारे जो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है अल्फा न्यूमरिक में, उसमें कितना वॉवेल्स है जो कि पहले आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, जो कि पहले सिंबल है। तो ये सिंबल जो पैटर्न है हमारा, यहाँ पे कीवर्ड जो ध्यान देने वाली बात है वो है प्रीसीडेड बाय सिंबल और वॉवेल। तो ये आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो पैटर्न है यहाँ पे सिंबल वॉवेल, तो आप देखिए यहाँ पे अल्फा नंबर में यहाँ पे सिंबल है बट यहाँ पे वॉवेल नहीं है, यहाँ पे सिंबल है यहाँ पे वॉवेल नहीं है, यहाँ सिंबल है बट ये वॉवेल नहीं है, तो ये सब तो नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे सिंबल है तो ये वॉवेल नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिंबल है यहाँ पे वॉवेल नहीं, बट लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल है और वॉवेल भी है। तो हमारा क्या एक ही जो फाइंड आउट हो पा रहा है, यहाँ डॉलर है और यू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था स्लाइड में कि सेम साइड रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे और अपोजिट साइड रहेगा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन जो है, विच इज़ थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है विच इज़ द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुआ है, लेफ्ट और राइट। तो ये है अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या वर्ड है, थर्ड एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। चाहे तो आप इससे नॉर्मल से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में टाइम टेकिंग है, और जो ट्रिक में आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको कम टाइम में आप एक्यूरेसी आप सही बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, विच इज़ द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। देखना कहाँ हमें, राइट से, तो पहले हम लोग राइट से देखेंगे। और हम लोग अब क्या बताए थे कि अपोजिट में ऐड होता है। तो अब हमें कितना एलिमेंट है यहाँ पे, सिक्स्थ, और यहाँ पे कितना एलिमेंट है, थर्ड। तो 6 + 3 = 9, और हमें राइट से देखना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। तो हमारा नाइन्थ एलिमेंट क्या हो गया, डॉलर। तो इसका क्या आंसर हो गया, विच इज़ द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। सो डॉलर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेवन्थ टू द लेफ्ट ऑफ द ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी हम लोगों ने अपोजिट में देखा था, और अभी हम लोग ये पे देखेंगे कि सेम साइड में। तो देखिए यहाँ पे भी वर्ड है लेफ्ट और यहाँ पे भी है लेफ्ट, तो सेम साइड में हम लोगों ने बताया था, सेम साइड मतलब माइनस।
तो अब ये देखिए यहाँ पे कितना वर्ड है 7th और यहाँ पे कितना है 12th, तो 12th माइनस 7 इक्वल्स टू 5 और हमें लेफ्ट हैंड से देखना है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और जो ये टी हो जाएगा इसका आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू थिंक द वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव सो प्लीज़ वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडुनेटिक। टुडे वी डिस्कस ऑन टॉपिक अल्फान्यूमेरिक। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था अल्फान्यूमेरिक पे डिफिनेशंस और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो है नंबर ऑफ वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय सिंबल। मतलब कि वो जो सिंबल रहेगा वो प्रीसीडेड रहना चाहिए बट नॉट फॉलोड बाय सिंबल रहना चाहिए। जो वॉवल्स रहेगा हमारा वो जो यहाँ पे कीवर्ड आएगा, ये देखिए जो कीवर्ड आएगा यहाँ पे सिंबल वॉवेल, बट वॉवेल के बाद सिंबल नहीं आना चाहिए, और नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप भी देखेंगे और सिंबल्स ड्रॉप्ड वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास डायरेक्शन है यहाँ पे सॉल्व द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो, जो यहाँ हमारे पास ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय सिंबल। यहाँ जो पूरा पैटर्न आएगा वो होगा सिंबल वॉवेल्स एंड लास्ट में यहाँ पे क्या मेंशन है, नॉट फॉलोड बाय सिंबल। यहाँ सिंबल फॉलोड नहीं होना चाहिए, आफ्टर वॉवेल्स के बाद जो होगा वो सिंबल फॉलोड नहीं होगा, क्योंकि फॉलोड का मतलब होता है बाद में और प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले। तो वॉवेल्स के पहले सिंबल आना चाहिए बट वॉवेल्स के बाद सिंबल नहीं आना चाहिए। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं कि हाउ मेनी वॉवेल्स जो है यहाँ पे कितने वॉवेल्स ऐसे होंगे जो वॉवेल से पहले सिंबल हैं बट वॉवेल्स के बाद सिंबल नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिंबल परसेंटेज, इसके बाद वॉवेल से नहीं है, यहाँ के बाद भी यहाँ जो भी एक सिंबल से इसके बाद भी वॉवेल से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सिंबल्स है इसके बाद भी सिंबल्स ही, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सिंबल से, उसके बाद क्या वॉवेल है, ओ है, वो तो वो हमारा वॉवेल में आता है, और उसके बाद जो है सिंबल नहीं है 8 है। तो हमारा ये जो पैटर्न हो जाएगा प्लस ओ 8। तो ये एक ही यहाँ पे वॉवेल्स ऐसे पैटर्न में फॉलोड कर रहा है जो कि गिवन क्राइटेरिया हम लोग को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। अब हमें ये देखना है कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे, अब इसमें से कौन है जो है कि नॉट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जो कि ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है। जैसे कि देखिए #9A, तो अब ये देखिए ये जो सिंबल है उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है ए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टैग, उसके बाद 9 और ये जो सिंबल और 9 के बीच में एक डिफरेंस, एक जुड़े यहाँ पे है, वो 1 नंबर का यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे भी एक सिंबल का गैप है। तो हो सकता है ये यहाँ पे देखिए ये सिंबल है, फिर 9 है, फिर ए है। अब यहाँ पे देखिए हैशटैग सिंबल और 9 के बीच में 1 का गैप है, चाहे वो डिजिट का भी हो सकता है या सिंबल का भी हो सकता है, और 9 और 1 के बीच में एक सिंबल का गैप है। अगर हम सेम देखें 5@7 में, तो देखिए 5@7, तो यहाँ 5@ में भी 1 का गैप है और @7 में भी 1 का गैप है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है +8U, ये देखिए +8U, यहाँ पे हमारा प्लस और 8 के बीच में 1 का गैप है, लेकिन 8 और U के बीच में एक भी गैप नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास %D, ये देखिए %D और T, परसेंटेज और D के बीच में भी 1 का गैप है और D और T के बीच में भी 1 का गैप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में, इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड इन द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। अगर इसमें ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें ऑल द सिंबल्स आर अगर ड्रॉप्ड हो जाता है जो गिवन सीरीज है, तो विच एलिमेंट विल बी द 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। राइट एंड से हमारा कौन सा 6th एलिमेंट होगा अगर सारे सिंबल्स हम जो गिवन सीरीज है वो उसमें अगर हम ड्रॉप कर दे तो देखिए पहले हम जो जितना भी सिंबल्स रहता है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ये देखिए ये सिंबल ड्रॉप्ड हो गया, ये सिंबल ड्रॉप्ड हो गया, ये सिंबल ड्रॉप्ड हो गया, ये सिंबल ड्रॉप्ड हो गया,
इक्वल्स टू भी सिंबल ड्रॉप्ड और प्लस भी सिंबल्स ड्रॉप हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, विच विल बी द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। तो हम लोग को राइट एंड से देखना है कि सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि 5। So thank you. If you think this video is informative, please like, subscribe the channel and share this video. Thank you.